जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ हमें चर्च क्यों जाना चाहिए। है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिए हैं। आप पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 2 का 2 से 3 पद में आप देख सकते हैं। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। है मेरे प्रियो, वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो भी काम करते थे सृष्टि को रचने के लिए, 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने में, रचने में काम किया। और 7वां दिन जिस काम को करते थे उस काम से 7वां दिन विश्राम दिया, और उस 7वां दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और उस दिन को पवित्र दिन ठहराया है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी 6 दिन काम करके 7वें दिन में उस पवित्रता में दिन को, पवित्र दिन को ठहराया है, जिसने परमेश्वर ने एक आज्ञा को ठहराया है। यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, आप उनके आशीष को पाते हैं मेरे प्रियो। तो 7वें दिन जो भी व्यक्ति चर्च में जाते हैं, जाना इसलिए हमें ज़रूरी है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर को भय को मानते हैं, परमेश्वर को आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें चर्च जाना चाहिए। क्योंकि चर्च जाने से मेरे मेरे प्रियो, हमें बहुत सारे आशीषों को, फलवंत आशीष परमेश्वर देता है। क्योंकि उस दिन हमें जाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि परमेश्वर आपको जो भी आप काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या इंडिविजुअल कोई भी कार्य करते हैं, उस परमेश्वर उस आपके सारे कामों को, आपके बच्चों को, आपके जीव जंतुओं को, हर चीज़ों में जो आप कार्य करते हैं हर चीज़ों में आशीष देगा। जब 7वें दिन जाते हैं, आपके आत्मिक जीवन भी बढ़ोतरी होता है, आत्मिक तेरे जीवन भी उद्धार होता है, आत्मिक जीवन में आपका उन्नति होता है और सही शिक्षाएं मिलती है। वचन कहता है, यदि तुम सब सत्य में स्वतंत्र करेगा। जिस दिन आप जाएंगे चर्च को, उस दिन सच्चाई को आप जानेंगे, सच्चाई को समझेंगे, सच्चाई को देख पाएंगे कि परमेश्वर किस रीति से अपने कार्य अपने बच्चों में करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर किस तरह अपना प्रेम को प्रकट करते हैं लोगों के बीचों में। प्रभु है मेरे प्रियो, आप चर्च जाने का लाभ के बारे में बताता हूँ। पहला, परमेश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है। दूसरा, निराशा, डर, भय, शक, बीमारी, चिंताएं सब दूर हो जाती है। तीसरा, हालात बदल जाते हैं। चौथा, जीवन बदल जाते हैं। पांचवा, आपका चाल बदल जाता है। छठा, एक धर्मी का जीवन हो जाता है मेरे प्रियो। जब आप चर्च जाते हैं मेरे प्रियो, तो इतना सारा गुणों का फायदा मिलता है आपको। है मेरे प्रियो, चर्च जाने से आपके लाभ ही नहीं बल्कि आपके परिवार का भी जो समस्याएं हैं वो सारा समाधान होगा। क्योंकि चर्च जाने से आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए आप अपने आप से प्रयास भी करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, चर्च से जो व्यक्ति आज नहीं जा रहे हैं मेरे प्रियो, आज से ये इस वचन के माध्यम से चर्च जाना शुरू करें। क्योंकि जैसे ही चर्च आप जाते हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन, हालात, बीमारियां सभी बदलने लगते हैं मेरे प्रियो। ये इंसान का बुलाहट नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का बुलाहट है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। और जो कोई लिखा है वचन में, जो कोई परमेश्वर का भय को मानता है, बुद्धि का आरंभ होता है मेरे प्रियो। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, परमेश्वर के आप आशीष किए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, जो आप बुलाहट है। इसलिए जितने मसीह भाई बहने हैं मेरे प्रियो, खास उनके लिए मैं बोलता हूँ कि चर्च आपको जाना जरूरी है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे परमेश्वर को जानकर भी अनजान में बैठे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये जो इंसान को खुश करने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर, जब आप जाते हैं चर्च तो परमेश्वर आपको देखकर खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देते हैं हर कार्यों में, आपके बच्चों में, परिवार में, सारे चीज़ों में आपका आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया पूरे परिवार में होता है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, सभी भाई बहनों के लिए जो मसीह में रहते हुए भी चर्च नहीं जा पा रहे पिता, वैसे लोगों के लिए प्रभु, वैसे लोगों के लिए मैं, सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
हे पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी नाम की तारीफ हो पिता, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा सबसे ऊंचा हो पिता, क्योंकि आप ऊंचा योग्य परमेश्वर है पिता, क्योंकि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप सामर्थमान हैं, आप सामर्थी है, आप करुणा निधान परमेश्वर है, आप पूरे जगत को बनाने वाला क्रिएटर परमेश्वर है पिता। प्रभु पूरे मनुष्य को अपने स्वरूप में बदलने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला है प्रभु। आपकी प्रभुता, आपकी दया होने पाए पिता। खास कर मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे भाई बहने जो चर्च नहीं जा रहे पिता, हे प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में आप बातचीत करें। आज से प्रभु वो आपका भय में अपना जीवन बिताने पाए पिता, और वो आज से ये आज्ञाओं को मानना पाए, क्योंकि ये इंसानी बुलाहट नहीं है पिता, ये परमेश्वर का बुलाहट है। इस बुलाहट में आशीष है, इस बुलाहट में हमारे हालात बदलने के लिए है, इस बुलाहट में हमारे निराशा, डर, भय, शक, बीमारियां सभी दूर करने के लिए है। और ये हमारा जीवन को बदलता है, परिवार को जीवन को बदलता है, सारे घर के लोगों को बदलता है, क्योंकि परमेश्वर का ये बुलाहट है। आप ही की दया, आप ही की करुणा, आप ही की दया हर एक बेटा बेटी पर हो प्रभु जी। पिता आज से मैं प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन बदलने पाए पिता। प्रभु उनका जीवन बदलने के लिए जैसे आपने चुना है प्रभु, तो आपके भवन में भी जाए पिता, क्योंकि अपने घर में बैठे ना रहे। कोई भी बेटा बेटी, माँ जा रहे, पिता जा रहे हैं, बेटा बेटी नहीं जा रहे, प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके बेटा बेटी भी अपने पापा मम्मी का आज्ञाओं को माने। जैसे पापा मम्मी करते हैं वैसे ही प्रभु वो चर्च जाते हैं, तो उनके बेटा बेटी भी चर्च जाने पाए प्रभु। उन सब पर आपका बुद्धि, आपका समझ, आपका ज्ञान का प्रकाशन दीजिए प्रभु। पिता उन सभी भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता, जो प्रभु आपको नाम को जान गए हैं, आपके कामों को देख चुके हैं, फिर भी पिता मन को कठोर कर लिए हैं, फिर भी मन में पिता जो कठोरता चला गया है, हर एक कठोरता की आत्मा को, शैतानी ताकत को, जो शैतान चाहता है ना जाए चर्च को, वो ना जाए, सच्चाई को ना जाने, सच्चाई में ना चले प्रभु, वैसे लोगों के लिए दुआ करते हैं। उन सबको आप दूर कीजिए और शैतान के बंधन से छुड़ाकर एक पवित्रता का जीवन, खराई का जीवन और प्रभु एक भय का जीवन जीने में सबको आशीष कीजिए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है क्या ही धन्य है जो परमेश्वर को भय को मानता है, वे बुद्धि का आरंभ है। जो व्यक्ति आपका बेटा और बेटी जो भय को मानता है पिता, उनके जीवन में आपका बुद्धि का प्रकाशन होता है पिता। आप ही की हजूरी में ये पूरा परिवार एक आशीष का हो, जिससे शैतानी के बंधन जालों से छुटकारा पाए, और वो आज से एक संकल्प ले कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं यीशु मसीह के हर एक आज्ञाओं में चलता रहूंगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे बाल बच्चा सारे लोग चर्च जाएंगे, क्योंकि ये दृढ़ संकल्प अपने प्रभु अपने अनुसार से एक एक लोग अपने इच्छा से लेने पाए पिता, क्योंकि प्रभु उनके जीवन को बदलने वाला, उनके चालों को बदलने वाला आप हो प्रभु। आज से उनका चाल, उनका दिमाग, उनका बुद्धि सब कुछ बदलिए और अपने अनुसार उनका जीवन में एक प्रकाशन को दीजिए प्रभु। ये मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी होने पाए पिता। आपने दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और एक एक दुआ को, प्रार्थना को पूरे परिवार में सबके साथ हो लीजिए। दुआ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।